हेलो गाइस, और आप लोग कैसे हैं। चलिए आज फिर नई क्लास स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को चैनल का नाम पता ही होगा, IQ विनोद, जिसपे हम एजुकेशन संबंधित वीडियो डालते रहते हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और समय समय पर अपडेट पाते रहेंगे और अपने एजुकेशन को आगे बढ़ाते रहिए। चलिए देखते हैं आज का हमारा टॉपिक क्या है। कार्बन के अपर रूप। इसके पहले मैंने कार्बन के बारे में बताया था, उसके बाद आज मेरा उसके संबंधित पर सेकंड लेक्चर है। तो चलिए देखते हैं कार्बन के अपर रूप। ध्यान दीजिएगा। क्योंकि कार्बन बहुत ही ब्रॉड टॉपिक है। आपको उस दिन बताए भी थे कार्बन के अपर रूप कौन कौन से होते हैं। क्रिस्टलीय होते हैं, अक्रिस्टलीय होते हैं। क्रिस्टलीय में क्या होते हैं, उसके जो परमाणु होते हैं निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं, और अक्रिस्टलीय में जो उनके परमाणु जो होते हैं निश्चित क्रम में व्यवस्थित नहीं होते हैं। चलिए देखते हैं कार्बन के अक्रिस्टलीय अपर रूप के बारे में जानते हैं। देखिएगा आप लोग, पहला कार्बन के अक्रिस्टलीय अपर रूप। अब इसमें देखिए कौन कौन से होते हैं इसके अक्रिस्टलीय अपर रूप में कौन कौन से आते हैं। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं, लकड़ी का कोयला आ जाता है। लकड़ी का कोयला, ठीक है। और जिसको बोलते हैं कास्ट चारकोल। कास्ट लकड़ी से संबंधित होता है, कास्ट चारकोल। और दूसरा लिख लेते हैं, दूसरा हमारा क्या आता है, जंतु चारकोल। जंतु चारकोल। तीसरा हमारा क्या आता है, सुगर चारकोल। क्या होता है, सुगर चारकोल, जो चीनी से संबंधित होता है। चीनी मिलों में होते हैं सुगर चारकोल। और चौथा हमारा क्या है, लैंप ब्लैक। लैंप ब्लैक यानी जो लैंप जलती है उससे जो कालिख डिपॉजिट होती है, इसके शीशे पर इकट्ठा होती है, उसको लैंप ब्लैक। या देखते होंगे आप दीपक, पहले मिट्टी के तेल वाले जो शीशी से जलाते थे दीपक बना करके, उसमें भी जो कालिख इकट्ठा होती थी उसको भी लैंप ब्लैक कहते हैं। चलिए देखिए चौथा हमारा क्या है, लैंप ब्लैक। इसको ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, कालिख। अब विस्तार से एक एक का हम अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा था क्या है, कार्बन के अक्रिस्टलीय अपर रूप हैं, दो होते हैं मैंने बताया है, अक्रिस्टलीय और क्रिस्टलीय। सबसे पहले अक्रिस्टलीय अपर रूप को देखते हैं। लकड़ी का कोयला है। ये लकड़ी का कोयला क्या होता है, जब हम लकड़ी को कम ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या करते हैं, जलाते हैं। जब लकड़ी को हम कम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो इससे जो हमें पदार्थ प्राप्त होता है क्या होता है, लकड़ी का कोयला। देखे होंगे ना, गांव में लोग बनाते हैं लकड़ी का कोयला, वह हो गया क्या कहते हैं, यह लकड़ी का कोयला या कास्ट चारकोल कहलाता है। यह काले रंग का होता है। कैसा होता है, काले रंग का होता है। यह जल से हल्का होता है। कोयला देखते होंगे ना, जल से क्या होता है, हल्का होता है, या पानी में तैरता है। कोयला जो होता है जल से हल्का होता है और यह पानी में तैरता है। और फिर इसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं, ईंधन के रूप में। कोयले को कहाँ पर प्रयोग करते हैं, इसका प्रयोग हम लोग करते हैं ईंधन के रूप में। ईंधन के रूप में प्रयोग करते हैं। और फिर इसके बाद देखते हैं कि क्या होता है, जल से यह हल्का होता है। जल से हल्का होता है। ये किसकी विशेषता है, लकड़ी के कोयले की। ठीक है, तो हम इसको देखते हैं
प्राप्त कर सकते हैं, अपने घर में भी देखते हैं। अच्छा, इसका प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं? जल के शोधन में। लकड़ी कोयला होता है, इसका प्रयोग करते हैं जल के शोधन, यानी जल को शुद्ध करने में कोयले का भी प्रयोग करते हैं, जल के शोधन में प्रयोग करते हैं। तो इस तरह हम लकड़ी के कोयले यानी कास्ट चारकोल को बता सकते हैं, इसका क्या उपयोग होता है, इससे हमें क्या फायदे मिलते हैं, इसका हम विस्तार से जान सकते हैं। अब सीधी सी बात है, लकड़ी का जो कोयला होता है, लकड़ी को जब कम ऑक्सीजन की उपस्थिति में हम जलाते हैं तो देखते हैं कि कोयले का रूप ले लेता है, वह पूर्ण रूप से दहन नहीं होता है। इसके बाद यह क्या होता है? काले रंग का होता है। काले रंग होने का मतलब है कि इसमें कार्बन उपस्थिति है। तो इसके बाद ये देखते हैं अगर इसको हम पानी में डाल देते हैं तो क्या होता है? यह तैरता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यह जल से हल्का होता है। चलिए देखते हैं, हम एक एक का क्रम से बताते हैं। अब दूसरा लिखिएगा आप लोग, जंतु चारकोल। दूसरा हम इसी में लिखते हैं अभी अक्रिस्टलीय प्ररूप में। दूसरा हमारा क्या था? जंतु चारकोल। क्या है हमारा दूसरा? जंतु चारकोल। अब देखिए, जंतुओं की हड्डियों के भंजक आसवन से प्राप्त होते हैं। ये जंतुओं की हड्डियों के भंजक आसवन से प्राप्त होते हैं। और इसमें क्या होता है? कैल्शियम फास्फेट के साथ कैल्शियम फास्फेट होता है। इसमें कार्बन क्या होता है? लगभग 12% होता है इसमें जंतु चारकोल में। इसको जान लीजिए कि इसको कैसे प्राप्त करते हैं? जंतुओं के हड्डियों के भंजक आसवन से। और फिर इसका प्रयोग चीनी उद्योग में गन्ने के रस को रंगहीन करने में किया जाता है। जंतु चारकोल का प्रयोग कहाँ किया जाता है? चीनी उद्योग में गन्ने के रस को रंगहीन करने के लिए किया जाता है, तथा फास्फोरस के यौगिक बनाने में। तो लिखिए, जंतु चारकोल जंतुओं के भंजक आसवन से प्राप्त किया जाता है। कोई पूछता है तो कैसे प्राप्त करते हैं, तो इसको बता सकते हैं। जंतु चारकोल जंतुओं के हड्डियों के भंजक आसवन से, उनकी जो जंतुओं की हड्डियां होती हैं उनका आसवन किया जाता है। उसके बाद उससे क्या होता है? जंतु चारकोल प्राप्त किया जाता है। अच्छा, इसका प्रयोग चीनी उद्योग में गन्ने के रस को रंगहीन करने के लिए किया जाता है। यहाँ लिख लीजिए, इसका प्रयोग चीनी उद्योग में गन्ने के रस को रंगहीन करने में प्रयोग किया जाता है। इस जंतु चारकोल के बारे में बता रहे हैं, किया जाता है। ठीक है। और जो होता है, हड्डियां हमारी क्या होती हैं? कैल्शियम से बनी होती हैं, फास्फोरस से बनी होती हैं। उसमें जो फास्फोट होता है, कैल्शियम होता है, उसमें कार्बन की मात्रा कितनी होती है? लगभग 12% होती है। इसको भी हम बता सकते हैं। और फास्फोरस के यौगिक बनाने में, फास्फोरस के यौगिक बनाने में, तो इस तरह हम बता सकते हैं जंतु चारकोल का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। चलिए अगला देखते हैं, हमारा क्या है? शुगर चारकोल। तीसरा हमारा है शुगर चारकोल। देखिए, इससे संबंधित कंपटीशन में आते हैं क्वेश्चन भी। तीसरा है शुगर चारकोल
हमारा तीसरा क्या है, शुगर चारकोल। ये सब कार्बन के अक्रिस्टलीय प्ररूप हैं, इसके बारे में जो बता रहे हैं ये भी लिखिए। शुगर, ध्यान दीजिएगा, शुगर कार्बन का अक्रिस्टलीय अपर रूप है। चीनी होती इस क्या होता है, कार्बन का अक्रिस्टलीय अपर रूप होता है, क्योंकि इसमें जो अणु होते हैं क्या कहते हैं हम, अनियमित क्रम से व्यवस्थित होते हैं, इनका कोई नियमित क्रम नहीं होता है। और देखिए चीनी पर जो होता है क्या करते हैं, गंधक का प्रयोग करते हैं। जो चीनी उद्योग होते हैं वहां पर गंधक का प्रयोग करते हैं, जिससे कि वो क्या करता है, जल को अवशोषित कर लेता है। गंधक जो होता है H2SO4 होता है ना, गंधक लिख लीजिए चाहे, गंधक, इसको H2SO4 ये होता है। इसको सल्फ्यूरिक अम्ल भी बोलते हैं, इसको ब्रैकेट में लिख लीजिएगा आप लोग, सल्फ्यूरिक अम्ल। इसको कई नाम से लोग जानते हैं। अब चलिए देखते हैं इसका प्रयोग। देखिए अपचायक के रूप में भी होता है। शुगर चारकोल का प्रयोग मुख्य रूप से क्या लिखिएगा, शुगर चारकोल का प्रयोग मुख्य रूप से अपचायक रिडक्शन जो होता है, अपचायक के रूप में होता है। ठीक है, जो शुगर चारकोल होता है इसका प्रयोग कहां पर होता है, अपचायक के रूप में होता है। या धातु ऑक्साइड को धातु के रूप में अपचयित करती है। जो शुगर चारकोल जो होता है क्या करता है, धातु ऑक्साइड को धातु के रूप में अपचयित करती है। लिख लीजिएगा, यह धातु ऑक्साइड को धातु के रूप में अपचयित करती है। ठीक है, अब चलिए चौथा लिखते हैं, क्या है, लैंप ब्लैक, जिससे आप लोग खुद परिचित हैं, आपके दैनिक जीवन में देखने को मिल जाता है। अब तो लोग लैंप के स्थान पे देख रहे हैं इलेक्ट्रिक लाइट का प्रयोग कर रहे हैं, फिर भी अभी कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर बिजली नहीं पहुंच पाई है, तो वहां पर अभी लोग दीपक या लालटेन लैंप के सहारे प्रकाश को प्राप्त करते हैं। तो चलिए देखिए चौथा हमारा क्या है, लैंप ब्लैक या कालिक है ना, क्या कहते हैं, यह किससे प्राप्त होता है, यह लैंप या दीपक, यह लैंप या दीपक से प्राप्त होता है। ठीक है, और जब हम कब प्राप्त होता है, वायु की सीमित मात्रा में जब जलाते हैं। जैसे देखते होंगे दीपावली के समय में लोग क्या करते हैं, काजल पारते हैं ना गांव में, उसको देखो एक नीचे से दीपक रहते हैं, उसके ऊपर क्या करते हैं, एक अलग से इसको जो होता है बर्तन उससे ढक देते हैं। देखते हैं रात भर छोड़ देते, सुबह देखते हैं उसमें क्या होता है, लैंप ब्लैक इकट्ठा हो जाता है। उसको क्या करते हैं, उससे काजल बनाते हैं। क्यों, क्योंकि वहां ऑक्सीजन पूरा नहीं मिलने पाता है, थोड़ा थोड़ा मिलता है, जिससे वह जलता रहे, और जब और अच्छे से पूरा मिलेगा तो पूर्ण रूप से जल जाएगा, दहन हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं करते हैं हम। और फिर देखिए इससे जो प्राप्त होता है ग्रामीण क्षेत्रों में, जो वो तो बता ही दिए, इससे इसमें जानते हो कितना कार्बन कितना होता है इसमें, इसमें कार्बन 98 से लेकर के 99% तक होता है। 98 से 99%
होता है। ये जो लैम्प ब्लैक होता है इसमें कार्बन की मात्रा क्या होती है, 98% से लेकर के 99% तक होती है। अब समझ लीजिए कितना होता है। और इसका प्रयोग जो होता है, कालिख का प्रयोग क्या करते हैं, लिख लीजिए, कालिख का प्रयोग जूते की पॉलिश तथा रबर जो होता नहीं, रबर टायर आदि बनाने में, और प्रिंटर में भी प्रयोग करते हैं। जो इसका प्रयोग क्या करते हैं, प्रिंटर में भी करते हैं। प्रिंटर में लिख लीजिए, इसका प्रिंटर में जो स्याही लगती है ना, हाँ, प्रिंटर में स्याही के रूप में। अब जान लीजिए कि कालिख जो होती है कहाँ कहाँ इसका प्रयोग करते हैं, जूते की पॉलिश करने में, और फिर रबर के जो टायर बनते हैं उसमें प्रयोग करते हैं, और प्रिंटर में जो डालते हैं इंक, उसमें स्याही के रूप में इस कालिख का प्रयोग करते हैं। इस तरह हमने किसको जाना, अक्रिस्टलीय कार्बन के कौन कौन से रूप हैं। अब चलते हैं अगला, हम लोग देखते हैं क्रिस्टलीय प्ररूप क्या होते हैं। अब अगला हमारा हम लोगों का टॉपिक है कार्बन के क्रिस्टलीय अपरूप। देखिए, दूसरा कार्बन के क्रिस्टलीय अपरूप। पहले जाने इसमें कौन कौन से आते हैं क्रिस्टलीय अपरूप में। पहला तो हमारा आता है, क्या कहते हैं, ग्रेफाइट। दूसरा हमारा क्या आता है, हीरा। तीसरा फुलेरिन या बकीवाल भी बोलते हैं ना, बकीवाल, इसको बकीवाल भी बोलते हैं, फुलेरिन। अच्छा, ग्रेफाइट जानते हैं क्या होता है, यह सॉफ्ट होता है, ये भी कार्बन का ही अपरूप है। इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, पेंसिल बनाने में करते हैं, या विद्युत का सुचालक होता है, इलेक्ट्रोड बनाने में प्रयोग करते हैं। तो लिख लीजिए आप लोग ग्रेफाइट। अच्छा, ग्रेफाइट क्या होता है, चलिए एक एक का हम बताते हैं विस्तार से। पहले चलते हैं ग्रेफाइट का देखते हैं। देखिए, ग्रेफाइट किससे बना है, ग्रेफाइट ग्रेफो शब्द से बना है। जो ग्रेफो शब्द होता है उससे क्या है, ग्रेफाइट, ग्रीक भाषा के, इसके भाषा से कोई पूछता है ना, ग्रीक भाषा के ग्रेफो शब्द से बना है। और देखिए ग्रेफाइट क्या होता है, ग्रेफाइट मुलायम होता है। इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, पेंसिल में। इसका प्रयोग पेंसिल में करते हैं, पेंसिल बनाते हैं ना, इसका प्रयोग फिर क्या करते हैं, इसका प्रयोग इलेक्ट्रोड के रूप में, इलेक्ट्रोड के रूप में करते हैं। अब जान लीजिए कि ग्रेफाइट का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, पेंसिल बनाने में करते हैं जिससे बच्चे लिखते हैं, और इसका प्रयोग कहाँ करते हैं हम, इलेक्ट्रोड में बनाने में। यहाँ तक कि देखते हैं गाँव में क्या कहते हैं, जो मोटर चलते हैं उसमें क्या कहते हैं, प्रयोग करते हैं। जैसे क्या करते हैं, पट्टे चलते हैं ना, उसमें लगाते हैं,
इसमें जो लगाते हैं रेजिन, जो इस तरह का राजन नुमा होता है, इसका भी प्रयोग करते हैं जिससे कि चिकनाहट लुब्रिकेंट का कार्य करता है, पट्टा फिसलने न पाए। चलिए देखते हैं हीरा। हीरा क्या होता है? तो हमने ग्रेफाइट जान लिया, ग्रेफाइट क्या होता है। शॉर्ट में इसको पढ़ते रहिएगा शॉर्ट फॉर्म में। अब देखिए हीरा जो हमारा होता है, हीरा दूसरा हमारा है हीरा, ये भी कार्बन का ही अपर रूप है। क्या होता है? सबसे कठोर होता है। क्या होता है? सबसे कठोर पदार्थ। प्रश्न में आता है सबसे कठोर पदार्थ है, ठीक। और इसका यह किससे बनाया जाता है? यह ग्रेफाइट से बनाया जाता है। यह ग्रेफाइट को उच्च ताप और दाब, यह ग्रेफाइट को उच्च ताप और दाब, ग्रेफाइट से उच्च ताप और दाब की सहायता से बनाया जाता है। क्या? हीरा जो होता है, अच्छा इसका प्रयोग कुछ लोग क्या करते हैं? आभूषण के रूप में प्रयोग करते हैं। लिख लीजिएगा, इसका प्रयोग आभूषण लोग पहनते हैं ना, बनाने में किया जाता है। तो ग्रेफाइट होता है, क्या होता है? या कार्बन का क्रिस्टलीय रूप होता है जो कि बहुत ही कठोर होता है। क्या? हीरा। हीरा जो होता है कार्बन का क्रिस्टलीय अपर रूप होता है, बहुत कठोर होता है। और हीरे का कैसे बनाते हैं? ग्रेफाइट को उच्च ताप और दाब पर रख करके उससे हम हीरा बना लेते हैं। हीरे का प्रयोग देखिए शीशे को काटने में भी प्रयोग करते हैं। देखिएगा, हीरे का प्रयोग कांच उद्योग में शीशे को काटने में करते हैं, ठीक है। जो हीरा होता है उसका प्रयोग करते हैं, जो इंडस्ट्री होती है कांच की, ग्लास की, उसमें इसको कटिंग करते हैं डायमंड से। और यह क्या होता है? यह पारदर्शी होता है। यह पारदर्शी होता है, जबकि ग्रेफाइट जो होता है पारदर्शी होता है। यह पारदर्शी होता है, ठीक है। यह पारदर्शी होता है। और प्राकृतिक पदार्थ है, ये जान ही रहे हैं आप लोग, यह कठोरतम प्राकृतिक पदार्थ होता है, बहुत ही हार्डेस्ट मैटर है यह। धातुओं को छेदने के लिए, मतलब कितना ये हार्ड होता है, इससे हम कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ तक कि इसका प्रयोग औजार के रूप में भी लोग करते हैं। और ये हीरा जानते हैं कहाँ कहाँ मिलता है? भारत में जो होता है हीरा, भारत में पन्ना की खान सुने होंगे। सतना कहाँ है? एमपी में, मध्य प्रदेश में, यहाँ सब जगह मिलता है। ठीक है, हीरा कहाँ कहाँ मिलता है? पन्ना हो गया, सतना हो गया, जो मध्य प्रदेश में है, यहाँ पर हीरा मिलता है। अब चलिए देखते हैं फुलेरिन क्या होता है। ये भी कार्बन का ही क्रिस्टलीय प्ररूप है, फुलेरिन। तीसरा लिखिए, फुलेरिन। फुलेरिन जान लीजिए ये क्या है? यह कार्बन का क्रिस्टलीय प्ररूप है। यह क्या कहते हैं? क्रिस्टलीय कार्बन है। क्या है यह? क्रिस्टलीय कार्बन है। लिखिए,
यह क्रिस्टलीय कार्बन है, तो पूछ सकता है यह क्रिस्टलीय कार्बन है। फ्लोरीन क्या होता है? क्रिस्टलीय कार्बन होता है। और फिर देखिए कार्बन के जो ये बनता है 60 परमाणुओं द्वारा बना होता है। फ्लोरीन जो होता है कार्बन के 60 परमाणुओं द्वारा बना होता है। कार्बन के 60 परमाणुओं द्वारा बना होता है। इसको देखो कैसे इसको प्रदर्शित करते हैं, C60 से प्रदर्शित करते हैं। मतलब कार्बन 60 जो होता है वो फ्लोरीन होता है। ठीक, कार्बन के 60 परमाणुओं द्वारा बना होता है फ्लोरीन। और फिर देखिए ये परमाणु खटकोड़ी या पंचकोड़ी व्यवस्था में जुड़े रहते हैं। इसमें जो परमाणु होते हैं क्या होते हैं? खटकोड़ी या पंचकोड़ी व्यवस्था में जुड़ते हैं। इसमें कार्बन परमाणु खटकोड़ी या पंचकोणीय व्यवस्था में जुड़े होते हैं। ठीक है, देखिए जो फ्लोरीन होता है इसमें जो होते हैं कार्बन के 60 परमाणु से बना होता है या कार्बन के क्रिस्टलीय रूप है। और इसमें जो कार्बन परमाणु होते हैं पंचकोणीय, हेक्सागोनल या पेंटागोनल के फॉर्म में एक दूसरे से अटैच होते हैं। और यह विद्युत का कुचालक होता है, लिख लीजिएगा, यह विद्युत का कुचालक होता है। यानी इसमें बिजली प्रवाहित या इलेक्ट्रिक प्रवाहित नहीं हो सकती है। ठीक है, जो फ्लोरीन होता है क्या कहते हैं कि यह विद्युत का कुचालक होता है। और जो हम देखते हैं ग्रेफाइट क्या होता है? विद्युत का सुचालक होता है। इस तरह हमने आज कार्बन के अपर रूप के बारे में अध्ययन किया, उसके बारे में जाना कौन कौन से अपर रूप होते हैं, क्रिस्टलीय अपर रूप और अक्रिस्टलीय अपर रूप, सबका मैंने विस्तार से बताया और सबका प्रयोग बताया, सबकी संरचना कैसे होती है उसके बारे में बता दिया। तो आप लोग चैनल्स को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल का नाम है IQ विनोद और चैनल से बने रहिए जिससे कि आपको समय समय पर अपडेट मिलता रहे। ठीक है, आज के लिए बच्चों इतना ही, फिर अगली कक्षा में फिर मिलते हैं संबंधित टॉपिक लेकर के आप लोगों के लिए। ठीक, ओके, बाय।